माजी के बरक्स इस मर्तबा अपोजिशन की बजाय हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद होना शुरू हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदारी की चादर तान कर दरअसल वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद में एक फरीक का किरदार अदा कर रही है। हुकूमती हलकों का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद हुकूमती इजलासों में इन्हें वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से बार बार ये तासुर मिला है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदारी की आड़ में अपोजिशन का साथ दे रही है। वज़ीर आज़म ये भी समझते हैं कि इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल होने के बाद से इत्तेहादियों की जानिब से ब्लैक मेलिंग की बुनियादी वजह भी यही है कि इन सब की बागें इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हैं। लिहाजा अगर वो हुकूमत का साथ छोड़कर अपोजिशन के साथ जाती हैं तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नहीं रही। ताहम अस्करी ज़राए वज़ीर आज़म के इस मौक़िफ़ को सख्ती से रद्द करते हुए कहते हैं कि इनकी जानिब से ऐसा तासुर देने का बुनियादी मकसद इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालना है ताकि वो माजी की तरह एक मरतबा फिर इनके साथ खड़ी हो जाए। अपोजिशन ज़राए कहते हैं कि हाल ही में वज़ीर आज़म की जानिब से न्यूट्रल को जानवर करार देने का मकसद भी यही तासुर देना था कि इस्टेब्लिशमेंट को माजी की तरह पोजीशन लेनी चाहिए और हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने न्यूट्रल को जानवर करार देते हुए ये भी कहा था कि इंसान तो बुरे और अच्छे में किसी भी एक के साथ खड़े होने का फैसला करता है, जबकि जानवर अक्लो फ़हम ना होने की बिना पर न्यूट्रल रहता है। लेकिन सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वज़ीर आज़म को अपना ये बयान उल्टा पड़ गया और इस्टेब्लिशमेंट ने और भी ज़्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए इनसे मज़ीद दूरी इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में अब इनके इत्तेहादी भी इनसे मुँह मोड़ने वाले हैं। याद रहे कि जिस दिन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हुई, इस दिन से नंबर गेम तो अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अंपायर के न्यूट्रल होने का जिक्र भी हर एक की ज़बान पर है। एक तासुर दिया जा रहा है कि अपोजिशन के दावे अपनी जगह, लेकिन तमाम तर सूरत हाल अब भी अंपायर के कंट्रोल में है। हुकूमती हलकों को अब ये भी उम्मीद है कि आखिरी लम्हात में अंपायर की उंगली अगर हुकूमत के हक में खड़ी हो गई तो खेल का पासा पलट सकती है। इस्लामाबाद में हुकूमती हलके ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म के ईमा पर कुछ अहम हुकूमती वज़रा ने फ़ौजी क़यादत से मुलाकात करके इन्हें अपनी गैर जानिबदारी ख़त्म करने की दरख्वास्त की है, जिसके बाद गेम का पासा वज़ीर आज़म के हक में पलटने का वाज़ा इम्कान है। लेकिन अपोजिशन के ज़राए इस हुकूमती उम्मीद को दीवाने का ख्वाब करार दे रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि इस नाजुक मौके पर इस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर सियासत में कूद कर अपनी साख खराब करने का रिस्क नहीं लेगी। अपोजिशन को अपनी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का इतना यकीन है कि अब वो अगले वज़ीर आज़म, सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर समेत चेयरमैन सेनेट के नाम फाइनल करने में मसरूफ़ हैं। अपोजिशन ज़राए कहते हैं कि अगले सेटअप में ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि आसिफ अली जरदारी सदर होंगे, जबकि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और अगली हुकूमत अगले 1.5 बरस चलेगी। सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि सेनेट में भारी अक्सरियत के बावजूद चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन और अहम कानून साजियों पर हुकूमत के हाथों शिकस्त खाने वाली अपोजिशन अगर कौमी असम्बली में अक्सरियत ना होने के बावजूद इस बार इतनी पुरउम्मीद है तो इसकी वजह यही है कि इसे अपनी कामयाबी का यकीन है। कौमी असम्बली पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये 342 में से एक नशस्त खाली होने के बायस इस वक्त 341 अरकान पर मुश्तमिल है। हुकूमत के पास इत्तेहादियों की हिमायत समेत 179 अरकान हैं, जबकि अपोजिशन की नशस्तों पर 162 अरकान हैं। अपोजिशन के 3 अहम हुकूमती इत्तेहादी जमातों मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुज़ाकरात जारी हैं। इन तीनों जमातों के कुल अरकान कौमी असम्बली की तादाद 17 बनती है। तीनों जमातों ने अपोजिशन को सपोर्ट करने का इशारा दिया है। अगर अपोजिशन ये 17 वोट हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो अपोजिशन को 179 जबकि हुकूमत को 162 अरकान की हिमायत हासिल होगी। यूं वज़ीर आज़म एतमाद खो बैठेंगे। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म को एक लिस्ट पेश की गई है जिसमें तहरीक इंसाफ के 25 से ज़ायद मुमकिन तौर पर मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के नाम शामिल हैं। कहा जाता है कि इसीलिए वज़ीर आज़म ने घबराकर जलसे में ये इल्ज़ाम आयद कर दिया कि अपोजिशन सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। चौधरी परवेज़ इलाही ने यह भी दावा किया है कि इस वक्त 15 से 16 हुकूमती अरकान कौमी असम्बली अपोजिशन की तहवील में हैं और अदम एतमाद पर वोटिंग वाले दिन वो वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट कास्ट करेंगे। दूसरी जानिब
हुकूमती ज़राए का दावा है कि माजी की तरह इस मरतबा भी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी का कहना है कि माजी और हाल की तहरीक अदम एतमाद में वाज़ेह फ़र्क है। माजी में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक साजिश के तहत तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी, जो इसलिए कामयाब ना हो पाई कि पीपल्स पार्टी का एक भी रुकन कौमी असम्बली अपनी हुकूमत के खिलाफ नहीं गया। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अवाम की ख्वाहिश पर लाई गई है, जो इसलिए कामयाब होगी कि हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत वाज़ेह तौर पर टूट फूट का शिकार होकर कई ग्रुपों में बढ़ चुकी है। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ के अपने अरकान अब हुकूमत के साथ नहीं रहे, क्योंकि उनको पीटीआई में अपना मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। तजियाकारों के मुताबिक अगर मुस्लिम लीग काफ, MQM और बाप ने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान कर दिया तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान कौमी असम्बली में अक्सरियत खो बैठेंगे और फिर इनके पास इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।